है। लोमस जी का राजा इंद्रदुम्न को अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाकर शिव जी की आराधना का महत्व बतलाना। अर्जुन बोले, नारद जी, आपने मही सागर के संगम में अद्भुत महात्मा का वर्णन किया। इसे सुनकर मुझे बड़ा विस्मय और हर्ष हो रहा है। बताइए, किसके यज्ञ में मही नदी प्रकट हुई है? नारद जी ने कहा, पांडुनंदन, प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर इंद्रदुम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे बड़े दानी, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता, मानवीय पुरुषों का सम्मान करने वाले तथा सर्व सामर्थ्यशाली थे। वे उचित कार्यों के ज्ञाता, विवेक के निवास स्थान तथा गुणों के समुद्र थे। भूमंडल में कोई भी ऐसा नगर, ग्राम या शहर नहीं था जो राजा के द्वारा किए गए धर्म अनुष्ठान से चिन्हों से अंकित ना हो। उन्होंने ब्रह्मा विवाह की विधि से अनेक प्रकार और अनेक बार कन्यादान किया था। वे धनार्थियों को 1000 स्वर्ण मुद्रा से कम दान नहीं देते थे। दशमी तिथि के दिन रात्रि काल में हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर संपूर्ण नगर में बजाया जाता और यह घोषणा की जाती कि कल प्रातः एकादशी का व्रत है, वह सबको करना चाहिए। गंगा की बालू, वर्षा की धारा तथा आकाश के तारे कदाचित विद्वान पुरुषों द्वारा गिने जा सकते हैं, परंतु महाराज इंद्रदुम्न के पुण्यों की गणना नहीं की जा सकती। इतने पुण्यवान थे। ऐसे पुण्यों के प्रभाव से राजा इंद्रदुम्न अपने मानव शरीर में ही विमान पर बैठकर ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुँचे। शरीर के द्वारा ही लोग जो है कि शरीर छोड़ के जो है कि इस लोक से कहीं बाहर जा पाते हैं, लेकिन वो शरीर के द्वारा ही ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुँचे और वहाँ देव दुर्लभ भोगों का उपभोग भी किया। इस प्रकार अनेक कल्प बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने लोकों में निवास करने वाले राजा इंद्रदुम्न से कहा कि राजन, अब तुम पृथ्वी पर जाओ। राजा ने ब्रह्मा जी की यह बात सुनी और सुनने के साथ ही अपने को पृथ्वी पर आया हुआ देखा। इसके बाद राजा इंद्रदुम्न मार्कंडे मुनि, नाड़ीजंग, वक, प्राकार कर्ण उलक, चिरायु, गीधराज एवं मंथर कछुए से मिले और बोले, स्वयं 4 मुख वाले ब्रह्मा ने ही मुझे स्वर्ग से निकाल दिया है। इसके कारण मैं लज्जित हूँ, अतः बार बार पतन होने के दोष को दूषित स्वर्गलोक में अब मैं नहीं आऊँगा। अब तो मैं अविद्या और पताका तथा पाप का नाश करने वाली विवेक वैराग्य का आश्रय ले ज्ञान प्राप्ति पूर्वक मोक्ष के लिए यत्न करूंगा। इसलिए यदि आप अपने घर पर आए हुए मुझ अतिथि का आज सत्कार करना चाहते हैं तो मुझे ऐसे इसी कोई गुरु का पता बता दीजिए जो मुझे इस संसार सागर से पार कर देने वाला हो। कछुए ने कहा, राजन, लोमश नाम वाले एक महामुनि हैं जिनकी आयु मुझसे भी बड़ी है। पहले मैंने उन्हें कलाप ग्राम में कहीं देखा था। इंद्रदुम्न बोले, तब तो चलिए हम सब लोग साथ ही उनके पास चलें। विद्वान पुरुष सत्संग को तीर्थ से भी अधिक पवित्र बतलाते हैं। जो विद्वान हैं, सत्संग को तीर्थ से भी अधिक बताया गया। और संतों के विषय में ऐसा कहा गया कि संत चलते फिरते प्रयागराज हैं। जिस प्रकार प्रयागराज में गंगा भागीरथी बहती है और सब प्रकार के पुण्यों का उदय कराती है, इसी प्रकार संत भी जो होते हैं, संत चलते फिरते प्रयाग के समान बताए गए हैं। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदंतर उस सब ने कलाप ग्राम में पहुंच महामुनि लोमश के दर्शन किए। वे मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर तथा क्रिया योग में संलग्न थे। तीनों काल स्नान करने से उनकी जटाएं कुछ पीली पड़ गई थी। उन्हीं को अपने मस्तक पर धारण किए हुए घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि की भांति अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। जिस प्रकार घी डालने पर आहुति प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार उनका तेज प्रज्वलित दिख रहा था। उन्होंने छाया करने के लिए अपने बाएं हाथ में एक मुट्ठी तृण में रखा था। मुट्ठी में एक तृण ले रखा था, अर्थात तिनका, और दाहिने हाथ से रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। वे महामुनि मैत्र मार्ग से स्थित थे, जो कटुवचन आदि के द्वारा पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को पीड़ा ना देते हुए केवल जप से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। वह मुनि मैत्र कहलाते हैं। राजा, मुनि, बक, उलूक, ग्रत और कछुए ने कलाप ग्राम में उन पुरातन तपोनिधि महात्मा का दर्शन करके अब उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी आसन आदि देकर स्वागत सत्कार के द्वारा उन सबको प्रसन्न किया। पश्चात उन्होंने अपने मनोगत कार्य निवेदन किया। कछुआ बोला, भगवान, ये यज्ञ करने वाले पुरुषों में अग्रगण्य महाराज इंद्रदुम्न हैं। वसुधा में इनकी कीर्ति का लोप हो जाने के ब्रह्मा ने इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। अब ये स्वर्ग की इच्छा नहीं रखते,
वहां से पुनः गिरने का भय बना रहता है, इसलिए स्वर्ग इन्हें भयानक प्रतीत होता है। अब आपके अनुग्रह से ये मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अतएव मैं इन्हें आपके पास ले आया हूँ। इन्हें आप अपना शिष्य समझें और इनके मनोवांछित प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि परोपकार साधु पुरुषों का व्रत है। साधु का कर्तव्य है परोपकार का कार्य करें। लोमश जी ने कहा, पूर्व तुम्हारा कथन उचित है। राजन, तुम्हारे मन में क्या संदेह है, सो बताओ। इंद्रदुम्न बोले, भगवान, मेरा पहला प्रश्न यह है कि गर्मी का समय है, सूर्यदेव आकाश के मध्य में आकर तप रहे हैं, तो भी आपने अपने लिए कोई कुटी क्यों नहीं बनाई? जो हाथ में तिनके लेकर आप मस्तक पर छाया किए हुए हैं। लोमश जी, क्योंकि एक हाथ में जो है कि तिनके से छाया कर रखी थी, तो उनने पूछा कि इतना गर्मी का समय है, सूर्य तप रहा है, फिर भी आपने कुटिया नहीं बनाई, हाथ में तिनके का सहारा लेकर छाया किए हुए हैं। लोमश जी ने कहा, राजन, एक दिन मरना अवश्य है, यह शरीर गिर जाएगा, फिर इस अनित्य संसार में रहने वाले मनुष्यों द्वारा किसके लिए घर बनाया जाता है? दांत चले जाते हैं, लक्ष्मी चली जाती है, यौवन और जीवन भी चल देने वाला होता है। यौवन भी नहीं रह सकता स्थिर और जीवन भी नहीं। यह जो कुछ दिखाई देता है सब चंचल अर्थात क्षण भंगुर है। ऐसी दशा में दान करना ही मनुष्य के लिए सर्वोत्तम ग्रह है। इस प्रकार संसार को आसार और चलायमान जान लेने पर किसके लिए कुटी आदि का संग्रहण किया जाए? प्रद्युम्न जी ने पूछा, भगवान, तीनों लोकों में केवल आप ही चिरायु सुने जाते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। फिर आपके मुंह से ऐसी बात क्यों निकलती है? लोमश जी ने कहा, राजन, प्रत्येक कल्प में मेरे शरीर में एक रोम टूटकर गिर जाता है। जिस दिन यह रुएं नष्ट हो जाएंगे उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। प्रत्येक कल्प में एक रुआ नष्ट होता है मेरे शरीर का, एक रोम टूटता है। जिस दिन पूरे नष्ट हो जाएंगे उस दिन मेरी आयु हो जाएगी संपूर्ण, मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। देखो, मेरे घुटनों में 2 उंगली तक रोएं से खाली हो गई हैं, इससे मैं डरता हूँ। जब मरना ही है तब घर बनाकर क्या होगा? इंद्रदुम्न बोले, महाराज ब्रह्मन, मैं पूछता हूँ कि आपको जो ऐसी बड़ी आयु प्राप्त हुई है वह दान का प्रभाव है अथवा तपस्या का? आपको ये जो बड़ी आयु प्राप्त हुई दान के प्रभाव से प्राप्त हुई या तपस्या से प्राप्त हुई है? लोमश जी ने कहा, राजन सुनो, मैं अपने पूर्व जन्म का प्रसंग सुना रहा हूँ। यह कथा शिव धर्म की महिमा से युक्त पुण्यदायिनी तथा सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में मैं इस पृथ्वी पर अत्यंत दरिद्री शूद्र होकर उत्पन्न हुआ था। उस समय भूख से बहुत पीड़ित होकर पृथ्वी पर भ्रमण किया करता था। एक दिन दोपहर के समय जल के भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। फिर उस जलाशय में प्रवेश करके जल पिया और स्नान किया। पश्चात कमल के सुंदर फूलों से उसे नहलाए हुए शिवलिंग का पूजन किया। भूख से मेरा गला सूख रहा था। भगवान नीलकंठ को नमस्कार करके मैं पुनः आगे चल दिया। उस मार्ग में ही मेरी मृत्यु हो गई। तदंतर दूसरे जन्म में मैं ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। एक ही बार शिवलिंग को नहलाने और पूजा करने से मुझे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। यह संपूर्ण जगत जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है मिथ्या का विलास है। अविद्या ही इसका मूल कारण है। ऐसा जानकर मैंने मूर्ता धारण कर ली। उस ब्राह्मण ने भगवान शंकर की भली भांति आराधना करके वृद्धावस्था में मुझे प्राप्त किया था, इसलिए मेरा नाम ईशान रखा। मेरे माता पिता को मन के महामाया ने ममता में बांध रखा था। वे मेरा गूंगापन दूर करने के लिए नाना प्रकार के यंत्र तंत्र तथा दूसरे उपाय भी किया करते थे। उनकी वह मूर्खता देखकर मुझे मन ही मन हंसी भी आती थी। कुछ काल के पश्चात जब मैं जवान हुआ तो रात में अपना घर छोड़कर निकल जाता और कमल के फूलों में भगवान शिव की पूजा किया करता। कमल के फूल से भगवान शिव जी का अर्चन वंदन किया करता। पुनः पूजा करके पुनः शयन स्थान पर लौट आता था। तदंतर पिता की मृत्यु हो जाने पर मेरे संबंधियों ने मुझे नीरा गूंगा समझकर त्याग दिया। इससे मुझे प्रसन्नता ही हुई। अब मैं फलाहार करके रहने लगा और भांति भांति के कमलों से भगवान भूतनाथ का पूजन करने लगा। इस प्रकार 100 वर्ष बीतने पर
वरदायक भगवान चंद्रशेखर ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मैंने याचना की, भगवान मेरी जरा और मृत्यु का नाश हो। तब भगवान शिव बोले, जो नाम और रूप धारण करता है वह सर्वदा अजर अमर नहीं हो सकता। अतः तुम अपने जीवन की कोई सीमा निश्चित करो। भगवान शिव यह वचन सुनकर मैंने इस प्रकार वरदान मांगा, प्रत्येक कल्प के अंत में मेरे शरीर का एक रोम गिरे और इस प्रकार सब रोम गिर जाने पर मेरी मृत्यु हो, इसके बाद मैं आपका गण हूँ, यही अभिष्ट वर है। अच्छा, ऐसा ही होगा। यूं कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए और मैं तभी से तपस्या में संलग्न हो गया। ब्रह्म कमल अथवा अन्य कमलों से भगवान शिव का पूजन करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से युक्त हो जाता है। जो भगवान शिव का कमल के पुष्प से पूजन करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। महाराज, तुम भी ऐसा ही करो, इससे तुम अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर लोगे। भगवान शिव के भक्त के लिए त्रैलोकी में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो भगवान शिव जी का भक्त है उसके लिए संसार में कुछ भी, त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ नहीं। ज्ञानेंद्रियों के बाह्य विषयों में होने वाली प्रवृत्ति को रोककर उन सबका भगवान सदाशिव में नित्य लय करना अंतर्योग कहलाता है। अंतर्योग का साधन कठिन होने के कारण भगवान शिव ने स्वयं ही बाहरी योग का इस प्रकार वर्णन किया है। 5 भूतों द्वारा भगवान शिव का पूजन वही योग है, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब भगवान शिव की पूजा के उपकरण हैं। ऐसा समझकर भावना के द्वारा इन्हें भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना चाहिए। यही बहरी योग पूजा की पद्धति है। बहरी योग विशिष्ट फल देने वाला और अक्षय माना गया है। जो अविद्या आदि 5 क्लेश कर्मों से, सुख दुख आदि परिणामों तथा वासनाओं से सर्वदा पृथक है, उन भगवान शंकर की आराधना पूर्वक प्रणव जप करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान शिव का जो आराधना करता है और आराधना के समय ओमकार, प्रणव शब्द अर्थात ओमकार का जप करता है, वे मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सब पापों का नाश हो जाने पर भगवान शिव ने भावना होती है, उसके चित्त में मन लगता है। जिसकी बुद्धि पाप से दूषित है, जिसके लिए शिव की चर्चा भी दुर्लभ है, भारतवर्ष में जन्म होना दुर्लभ है, भगवान शिव का पूजन दुर्लभ है, गंगा स्नान दुर्लभ है, शिव की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, ब्राह्मण को दान देना दुर्लभ है, अग्नि की आराधना भी दुर्लभ है। थोड़े से पुण्य वाले पुरुषों के लिए भगवान पुरुषोत्तम की पूजा का अवसर और भी बड़ा दुर्लभ है। पूर्व काल में महादेव जी की आराधना करके जिस प्रकार मेरी आयु बढ़ी है, यह प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया है। भगवान शिव की भक्ति करने वाले महात्मा पुरुषों को त्रैलोकी में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता, दुष्प्राय अथवा असाध्य नहीं है। जिसकी इच्छा से यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है, स्थिर रहता है और अंत में संहार को प्राप्त होता है, उन भगवान शंकर की शरण में कौन नहीं जाएगा। राजन, यह रहस्य की बात है। भगवान शिव की आराधना ही संसार में मनुष्यों का प्रधान कर्तव्य है। जो भगवान शिव को मस्तक झुकाते हैं वह निश्चित ही उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जय 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 श्री स्कंद पुराणे महेश्वर खंडांतर्गते कुमारिका खंडे भगवान श्री महादेव मृत्युंजय देवता प्रियंतान्नम अनेन कथा श्रवण फलेन भगवते साम सदाशिवाय प्रियंताम नमः। श्रीमन्नारायण।